Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की। सो थ्योरम है यहाँ पे। अगेन इस वाले सेक्शन के अंदर भी आपके पास बहुत सारी थ्योरम्स है। सारी थ्योरम्स को अच्छे से करना, ठीक है। थ्योरम क्या कहती है यहाँ पे, ये वाली थ्योरम जो इस सेक्शन की जो थ्योरम्स है सारी ही इंपॉर्टेंट है। ये वाली भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, देख लेंगे। लेट एफ बी द कॉन्टिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, then f is a bounded function. Moreover, f assumes its maximum and minimum values of a and b. That is, there exists some x naught and y naught in this interval ab such that f of x naught is less than equal to fx and fx is less than equal to f of y naught for every x in ab. तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ कहता है कि अब हम जो है ना, हमें दिखाना है यहाँ पे कि ये हमें गिवन है कि f एक बाउंडेड फंक्शन है, ठीक, और वो अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा एक क्लोज इंटरवल ए बी पे। हम मान के चल रहे हैं कि f जो है बाउंडेड नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन से इस चीज को प्रूव करेंगे, फिर हम उसकी जो है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो जो इसका एक पार्ट है, इसको देखो दो चाहिए होंगे यहाँ पे, एक मैक्सिमम के लिए और एक मिनिमम के लिए। तो मैक्सिमम के लिए हम प्रूफ करेंगे मैक्सिमम वैल्यू के लिए, सिमिलरली आप मिनिमम वैल्यू के लिए खुद से प्रूफ करोगे, ठीक। तो अब हम देख लेते हैं, एफ यहाँ पे बाउंडेड नहीं है, हम मान के चल रहे हैं। कंसीडर कर लेंगे एक्स एन इन दिस इंटरवल ए बी। तो एक्स एन ए बी में लाई करेगा ए बी के बीच में, तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स एन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एन से, जहाँ पे एक्स एन एक बाउंडेड सीक्वेंस है सच दैट एक्स एन लाइज बिटवीन ए बी। तो बाय Bolzano-Weierstrass theorem there exists a convergent subsequence xnk of xn such that xnk converges to xn for some x naught in closed interval ab. Also the mod of f of xnk बड़ा हो जाएगा किससे, nk से, for all n in natural numbers. f is continuous function, it is continuous at x naught and xnk converges to x naught. सो जो f of xn के होगा वो भी किसको कन्वर्ज करेगा, f of x naught पे। वन क्या इंप्लाई कर रहा है कि f xn के ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, यहाँ से हमें पता ही चल रहा है, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो thus it follows that f is bounded. ये हमारा एक पार्ट प्रूव हो गया। अब हमने दिखा दिया कि बाउंडेड है। अब हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे। तो अब हम मान लेते हैं m को सुप्रीमम ऑफ fx, और x कहाँ बिलोंग कर रहा है आपकी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। लेट फॉर ईच n इन नेचुरल नंबर्स देयर एग्जिस्ट y नॉट इन ए बी इंटरवल सच दैट m माइनस वन बाई n किससे छोटा आ जाएगा, f ऑफ y n से, और वो किससे छोटा आ जाएगा, m से। बाय द डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम हम कह सकते हैं। अब आप जब स्क्वीज थ्योरम लगाओगे तो हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट f ऑफ y n क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। Bolzano-Weierstrass थ्योरम से हमारे पास यहाँ पे एक सब सीक्वेंस है yn का, जो कि कन्वर्जेंट है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एक y नॉट एग्जिस्ट करेगा इस क्लोज इंटरवल ए बी में सच दैट yn के कन्वर्जेस टू y नॉट। सिंस f इज कंटिन्यूअस देन f ऑफ yn के किसको कन्वर्ज कर रहा है, f ऑफ y नॉट को। तो अगर आप इसकी लिमिट देखो, तो अगर हम इसकी लिमिट देखें f ऑफ yn की, वो किसकी इक्वल आ जाएगी, m के। लिमिट f ऑफ yn के जो कि m है, और m नहीं है, m कुछ नहीं है बल्कि क्या है, f ऑफ y नॉट, ठीक। तो f जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेन कर रहा है, y नॉट पे। सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर दी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये अच्छी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें बस हमें सुप्रीमम की डेफिनेशन से चलना है। अगर आप मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हो सुप्रीमम की डेफिनेशन लगाओगे, मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हो तो इनफीमम लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको अच्छे से पढ़ना। इसकी जो ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस इस तरह से भी आ सकते हैं कि आपको स्टेटमेंट भी लिखनी पड़े खुद, ठीक है। तो वो इस तरह से दे सकता है स्टेट एंड प्रूव द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम।
तो ये जो पूरी स्टेटमेंट है ना, ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। जो अभी हमने थ्योरम डिस्कस की उसकी स्टेटमेंट आपके पास लिखी हुई आएगी, लेकिन आईबीटी की जो स्टेटमेंट है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की, ये हो सकता है आपको खुद से लिखने पड़े, ठीक है। तो कोई अगर ऐसे नेमिंग थ्योरम्स होती है, इन सारी थ्योरम्स को हम नेमिंग थ्योरम्स बोलते हैं, जिसका कोई नाम हो, उन सारी थ्योरम्स को की जो स्टेटमेंट्स है उसको अच्छे से याद करना, हो सकता है पेपर में स्टेट एंड प्रूव हो जाए, ठीक है। तो आइए ये वाली थ्योरम देख लेते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की। स्टेटमेंट है इफ f is a continuous real valued function on an interval I, then f has intermediate value property on I that whenever a and b in I, then a is less than b and y lies between fa and fb. That means fa is less than y and y is less than fb. For y being greater than fb but less than fa, इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है, then there exists at least one x in ab such that fx is equals to y. ठीक, प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में हमें गिवन है कि y बड़ा है fa से लेकिन fb से छोटा है, तो we consider a set S such that x belongs to this interval, then fx is less than y. A belongs in set S and S is the non-empty set which is bounded above. So by the completeness property of R, S has the supremum. Let us consider x naught to be the supremum S. So for each n, there exists some Sn in S such that x naught minus 1 by n is less than Sn, which is less than equal to x naught. Again the definition of supremum. Also f of Sn किससे छोटा है? y से। तो अगर आप इसमें लिमिट ले लोगे तो वो क्या आ जाएगा? लिमिट f ऑफ Sn किससे छोटा आ जाएगा? y से। इसको हम फर्स्ट कंडीशन दे देंगे। लिमिट Sn क्या है? x नॉट है और f कॉन्टिन्यूस है, सो जब भी कभी Sn कन्वर्ज करेगा x नॉट पे, हाँ, तो जो f ऑफ Sn है वो किस पे कन्वर्ज करेगा? f ऑफ x नॉट पे। इसको सेकेंड कंडीशन मान लो। जब आप इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करोगे तो आप क्या कह सकते हो कि लिमिट f ऑफ Sn और f ऑफ x नॉट ये दोनों इक्वल है, लेकिन किससे छोटे होंगे या इक्वल भी हो सकते हैं y के। तो इसका मतलब f ऑफ x नॉट जो है किसके इक्वल आ गया? y के। So we have x naught in this closed interval AB such that y is greater than fa but less than fb and y is equals to f of x naught। ये हमें यहाँ से पता चल गया। तो अब हमें सेट T कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे such that x a b में बिलोंग करेगा और हमारी कंडीशन, हमारा सेट किस तरह से होगा कि y छोटा हो f ऑफ x से, और जो ये a हम बोल रहे हैं वो T में है। अब T एक नॉन एम्प्टी सेट है जो कि बाउंडेड बिलो है, तो यहाँ पे कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ R से इसके पास एक इन्फीमम होगा। फिर से वही वाली बात जैसे अभी हमने ऊपर मेंशन की थी यहाँ पे, वैसे हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। यहाँ पे हमने एक बार जो है सुप्रीमम लेके प्रूव किया कि f ऑफ x नॉट y की इक्वल है। सेम प्रूफ जैसे हमने ये सुप्रीमम का दिया है, ऐसे सेम प्रूफ आपको इनफीमम के लिए भी देना है कि f ऑफ x नॉट किसके इक्वल हो जाएगा? y के। यहाँ पे हमने जो सेट कंसीडर किया है उसमें हमने बाउंडेड अबव माना है, फिर जब हमने सेट T कंसीडर किया है यहाँ पे वो हमने बाउंडेड बिलो माना है और T का एक इनफीमम होगा। चल अब हम मान लेंगे x नॉट क्या है? इनफीमम T, जैसे हमने वहाँ पे सुप्रीमम माना था, अब हम सेम प्रूफ इनफीमम के लिए दे रहे हैं। ठीक है, अब हमने x नॉट को क्या मान लिया? इनफीमम T। तो फॉर ईच n क्या एग्जिस्ट करेगा? एक Tn इन T सच दैट Tn किससे बड़ा हो। अगेन हमने यहाँ पे इनफीमम की डेफिनेशन लगाई है। ऑल्सो f ऑफ Tn किससे बड़ा हो जाएगा? y से। आप लिमिट f ऑफ Tn लोगे वो किससे बड़ी आ जाएगी? y से। इसको थर्ड कंडीशन मान लो। अब हमने बोला लिमिट Tn क्या है? x नॉट है और f कॉन्टिन्यूस है, तो जब भी कभी Tn x नॉट पे कन्वर्ज करेगा तो f ऑफ Tn किसको कन्वर्ज करेगा? f ऑफ x नॉट को। ये फोर्थ कंडीशन होगी। तो जब आप थर्ड और फोर्थ को कंबाइन करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो thus f ऑफ x नॉट किसके इक्वल आ गया? y के। So we have an x naught in this AB interval such that y is strictly greater than fa but less than fb and y is equals to f of
एक्स नॉट। तो जो हमारी स्टेटमेंट का जो प्रूफ था वो प्रूव हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको अच्छे से करना। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं कोरोलरी पे। ये बहुत छोटी सी कोरोलरी है जिसमें इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यूज हो रही है। इसको हम जो है सिंगल पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है थ्योरम कि इफ f इज अ कॉन्टिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन एन इंटरवल i, then the set f of I is also an interval or a single point. So let y1 and y2 belong in fi. If there is y which is greater than y1 but less than y2, then we need to show कि y किस में belong कर रहा है, fi में। तो नो फॉर दिस y, अब इस y के लिए यहाँ पे एक x एग्जिस्ट करेगा i में सच दैट fx किसके इक्वल हो जाए, y के, और x1 छोटा हो जाए x2 से। तो f of x1 क्या हो गया, y1, और f of x2 क्या हो गया, y2, फॉर x1 एंड x2 इन i। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ सेट्स हम कह सकते हैं, तो इट इम्प्लाइज f इज कंटिन्यूअस बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो हेंस fx इज इक्वल्स टू y। तो जो प्रूफ था वो प्रूव हो गया। और अगर x1 और x2 को हमने जैसे यहाँ पे लेस माना है, अगर आप इक्वल मान लेते हो तो f ऑफ i क्या हो जाएगा आपके पास, सिंगलटन सेट। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं। ये जो है ना आपकी बुक में एक एग्जांपल गिवन है जिसको हम ले रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये भी आपको स्टेटमेंट खुद ही लिखनी पड़े क्योंकि इसका जो है फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम नाम है। तो इसकी स्टेटमेंट को भी एक बार रीड कर लीजिएगा कि इनकेस अगर पेपर में आती है लिखने को तो आप लिख सकें। थ्योरम है कि लेट f of x be the continuous function from 0,1 to 0,1 interval and x0 is the point in the closed interval 0,1. Then x0 is fixed by f. Simply in other words, if f is continuous function on the closed interval 0,1, then there is a point x0 in the interval 0,1 such that f of x0 is equal to x0. ठीक है, प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ है, कंसीडर अ फंक्शन gx which is equals to f of x minus x. Now since f is continuous, x is also continuous, so being the difference of the two continuous function is again continuous. So gx भी हमारे पास क्या आ गया, continuous function. Now at x equals to 0, g of 0 क्या हो गया, f of 0 हो गया, और x equals to 1 पे g1 क्या आ गया, f of 1 minus 1 हो गया। Since fx maps 0,1 to 0,1 and we know f of 0 is greater than equal to 0 but less than equal to 1, and similarly we can say कि f of 1 किसके बीच में लाई कर रहा है, 0,1 में। तो इसका मतलब g of 0 क्या हो जाएगा, हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ये वाली कंडीशन लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, सिंस gx कंटिन्यूअस है और हमने देखा कि g of 0 पॉजिटिव है और g of 1 क्या है, लेस देन 0 है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से यहाँ पे एक x0 एग्जिस्ट करेगा हमारे इस इंटरवल 0,1 में, सच दैट g of x0 क्या हो जाएगा, 0, दैट इज f of x0 माइनस x0 क्या हो जाएगा, 0। तो f of x0 किसके इक्वल आ गया, x0 के, यही हमें प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं। नेक्स्ट थ्योरम कहती है कि लेट f be the continuous strictly increasing function on some interval I, then f of I is an interval and f inverse represents a function with the domain f of I equals to j. Then f inverse is also continuous. तो सिंपल सा प्रूफ है इसका। मान लेंगे x0 किस में बिलोंग कर रहा है, j में। j कुछ नहीं है बल्कि क्या है, f of I। मान लेते हैं g किसकी इक्वल है, इस f इनवर्स की, क्योंकि हमें दो चीज़ों की बात करनी है, एक f of I है जिसका उन्होंने नाम दे रखा है j, एक f इनवर्स है, तो हम इस f इनवर्स को g मान रहे हैं। ठीक, और अज्यूम कर रहे हैं x0 जो है इसका एंड पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या एग्जिस्ट करेगा, एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव सच दैट g of x0 माइनस एप्सिलॉन नॉट एंड g of x0 प्लस एप्सिलॉन, ये किस में बिलोंग करेंगे, I में। अब हमारा फंक्शन f कहाँ से डिफाइंड है, I से fi तक, और g फंक्शन जो कि हमारा, अगर हम f को इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं I से f of I तक,
तो जी हमारा फंक्शन यानी कि जो इसका इनवर्स है वो कैसे डिफाइन करेंगे, एफ ऑफ आई से आई तक. लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन, देन वी कैन अज्यूम एप्सिलॉन किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन नॉट से. तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेंगे, x1 एंड x2 जे में, सच दैट g ऑफ x1 किसके इक्वल आ जाएगा, g ऑफ x नॉट माइनस एप्सिलॉन, और g ऑफ x2 किसके इक्वल आ जाएगा, g ऑफ x नॉट प्लस एप्सिलॉन. ठीक, तो अब क्लियरली हमारे पास क्या हो गया, x नॉट x1 से बड़ा है लेकिन x2 से छोटा है. तो फॉर एनी x बड़ा हो जाएगा x1 से और x2 से छोटा, तो देन g ऑफ x1 किससे छोटा आ जाएगा, gx से, और gx खुद किससे छोटा है, g ऑफ x2 से, सिंस g इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. तो g x नॉट माइनस एप्सिलॉन किससे छोटा है, gx से, और gx किससे छोटा है, g x नॉट प्लस एप्सिलॉन से. तो इट इम्प्लाइज कि gx माइनस gx नॉट किससे छोटा आ गया, एप्सिलॉन से. अब आप x नॉट माइनस x1 और x2 माइनस x नॉट का मिनिमम लोगे तो वो डेल्टा चूज कर सकते हो. तो इसका मतलब मॉड ऑफ x माइनस x नॉट किससे छोटा है, डेल्टा से, और g क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन. ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें. तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर